अब हम बात करते हैं अपने फेवरेट सेगमेंट ओवरसीज पाकिस्तानियों से जो पाकिस्तान से दूर हैं लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। बेहतरीन है जी। आज हमारे साथ आमना खत्री ने ज्वाइन किया है और वो एक एस्थेटिक प्रोसीजर्स करती हैं, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स करती हैं। मुझे लग रहा है मैं फीमेल फहद मिर्ज़ा से बात करने लगी हूँ। आप बात करें, मैंने इसलिए आपसे कहा ऐसे ही है, बिल्कुल जी। सो आमना, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइए, द गोल्डन क्वेश्चन फॉर मी विच आई ऑल्सो आस्क्ड फहद नॉर्मली बिकॉज ही इज़ प्रिटी मच इन द सेम फील्ड एज यू आर, कि भाई मर्द हजरात और ख़वातीन, एक कॉन्सेप्ट है कि ख़वातीन ही नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स और एस्थेटिक्स में इंटरेस्ट लेती हैं, लेकिन क्या इस बात में सच्चाई है कि मर्द हजरात भी आजकल बहुत कॉन्शियस हो गए हैं अबाउट हाउ दे लुक, व्हाट देयर हेयर लुक्स लाइक, व्हाट देयर नोज लुक्स लाइक, व्हाट देयर बॉडी लुक्स लाइक? तो आपके पास सबसे ज़्यादा कौन सी सेक्टर से ये पेशेंट्स आते हैं? First of all, Walaikum Assalam and thank you so much for inviting me. और I was looking forward for this interview. अच्छा जी, आपका जो सवाल है इसमें यह है कि मैं बिल्कुल मेंस का ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, लेकिन I have so many clients जो अपने हस्बैंड्स के लिए मुझसे पूछती हैं कि आप हमारे हस्बैंड का ये ट्रीटमेंट मैं तो राब्ता करने वाला था आपसे। राइट। जी जी। तो वो फिर जो है पूछती हैं मुझसे कि आप पीआरपी, जैसे मर्दों को हेयर पीआरपी की आजकल बहुत ज़रूरत हो गई है, और लेकिन ऑब्वियसली मैं करती नहीं हूँ, तो उनको आगे कहीं रेफर कर देती हूँ। बट डेफिनेटली मेंस आर मोर इनटू दीज प्रोसीजर्स नाउअडेज कि उनको अपनी जॉ लाइन शार्प चाहिए होती है, which is good that वो सेल्फ कॉन्शियस हैं और अपने लुक्स के लिए फिक्रमंद हैं। भाई आप ये मर्दों की बात करते हुए हंस क्यों रही है? ठीक है, अगर चाहिए होते तो चाहिए होते ना। इसमें ऐसी क्या बात है? बिल्कुल बिल्कुल, किसको अच्छा नहीं लगता to look good, राइट। अच्छा आमना, ये बताइए, अ लॉट ऑफ टाइम्स ये प्रोसीजर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और कई बार यहाँ पाकिस्तान में भी ख़वातीन आती हैं ये कह के कि जी हमारी बेटी को गोरा कर दे, उनकी शादी नहीं हो रही, या उनकी नाक ठीक कर दे, उनकी शादी होने वाली है। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स जो डॉक्टर्स हैं वो कर देते हैं। आप क्या प्रैक्टिस करती हैं? आप मना करती हैं, आप कहती हैं कि नहीं ये नहीं ज़रूरत, या आप भी कहती हैं ठीक है जो मरीज़ को चाहिए वो कर लेते हैं? देखिए यहाँ पे यूके में ना बहुत ही टाइट रेगुलेशंस हैं और हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। एज फहद भाई जो है यूएस में आई थिंक प्रैक्टिस करते हैं, आपको आइडिया ही होगा उस चीज़ का कि इन यूके, यूएस और इस तरह की कंट्रीज में जो रेगुलेशंस हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हैं। तो अंडर 18 को तो हम टच भी नहीं कर सकते, चाहे उसके पेरेंट ने कॉन्सेंट दिया हो या कुछ भी हो, तो हम उसको, ये क्रिमिनल ऑफेंस है इन दिस कंट्री। तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो आते हैं, कहते हैं कि आपकी वाली बात कि मेरी बेटी का रंग थोड़ा सा डार्क है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं उतना उसके अंदर, तो आप इसको क्या ड्रिप्स दे सकती हैं, लेकिन अगर वो अंडर 18 है तो डेफिनेटली आई वुड से नो। और अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उनकी बेटी की नाक थोड़ी सी यहाँ से क्रुक थी, तो उसका बच्ची का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ही लो होता जा रहा था जैसे जैसे वो एज कर रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप नॉन सर्जिकल जो है राइनोप्लास्टी करती हैं विद द फिलर्स, तो आप कर सकते हैं। मैंने कहा देखें, एक तो ये अंडर 18 है और मैं बिल्कुल इसको हाथ नहीं लगा सकती, लेकिन वाकई पेरेंट्स का इतना प्रेशर होता है कि आप कर दें, लेकिन मैं बिल्कुल डेफिनेटली मैं हाथ नहीं लगाती। और अगर कुछ गलत हो जाए, बहुत सी चीजें हमने देखी हैं कि गलत भी हो जाती हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल हो जाती हैं। इसीलिए हमें ना पता है ये नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स को लेके लोगों में अवेयरनेस नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि बोटॉक्स और फिलर्स से जो है आपकी जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं, और इस तरह से तो आपको नेचुरल वे की तरफ जितना रह सकते हैं उतना अच्छा होता है। बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं हमें जो है 2 ml फिलर अपने लिप्स में डलवाने, which is impossible। तो that's a lot, one go it's impossible, right? तो लेकिन कुछ बाकी इस तरह के लोग होते हैं जो आपके पीछे पड़ जाते हैं कि वो कर रहे हैं हमें। अच्छा आमना ये बताइएगा कि पूरी दुनिया में ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जहाँ फहद भी जाते हैं,
आप इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लेती हैं, और अगर वो पाकिस्तान में भी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस ऐसी होती हैं, तो आप यहाँ पे आके वो प्रोसीजर्स सबके सामने करती हैं, उसमें पार्टिसिपेट करती हैं? जिस एकेडमी से मैंने सारी अपनी डिग्री और जो डिप्लोमास वगैरह किए हैं, तो उनकी तरफ से काफ़ी इनविटेशंस वगैरह आते हैं मुझे। लेकिन ये है कि मैं जाती बहुत कम हूँ, बट जाती ज़रूर हूँ, क्योंकि उससे आपको एक तो एक्सपोजर मिलता है, राइट। लोगों से, डिफरेंट लोगों से मिलना होता है। बड़े बड़े वहाँ पे सर्जन्स आए हुए होते हैं और बड़े बड़े प्रैक्टिशनर्स आए हुए होते हैं, जिनके एक्सपीरियंस को सुन के और देख के आपको काफ़ी तो अवेयरनेस मिलती है। ऐसे जब लोगों से आप मिलती हैं, हु इज़ योर आइडियल प्रैक्टिशनर पूरी दुनिया में अगर हम देखें, तो आप किसको फॉलो करती हैं, किसके काम को एडमायर करती हैं? टू बी ऑनेस्ट, मेरे साथ काफी वो, मतलब मैं जिनको एडमायर करती हूँ, दे आर मल्टीपल पीपल, और मोस्टली दे आर इन हार्ले स्ट्रीट, यू नो, इन दिस लंदन। यहाँ पे जो हार्ले स्ट्रीट में बड़े बड़े सर्जन जो बैठे हुए हैं, उनके जो प्रोसीजर आप यूट्यूब पे और टिकटॉक पे देखते हैं, उनको देख के काफी इंस्पिरेशन होती है कि यार एक वक्त आएगा कि मैं भी इस लेवल पे पहुंच जाऊंगी इंशाल्लाह। मैं भी एक वक्त आएगा, आमना, ये वक्त यहाँ भी आना बहुत मैं भी टॉम जरूरी क्रूज है। बनूंगा और ब्रैड पिट बनने जा रहा हूँ मैं भी, बस एक वक्त आएगा बहुत जल्दी। पाकिस्तान कब आ रही हैं? पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती हैं, बस ये बताइए आप। पाकिस्तान, मैं अभी संडे को ही वापस आई हूँ पाकिस्तान से। मैं पाकिस्तान में ही थी, मैं अपने फादर को देखने गई थी, लेकिन मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं कि उनकी सिस्टर्स, उनकी अम्माएं, उनकी खालाएं, दे वांट टू गेट ट्रीटमेंट डन फ्रॉम मी, बिकॉज वो मेरे इतने रेगुलर क्लाइंट्स हैं, दे ट्रस्ट माय प्रोसीजर, दे ट्रस्ट माय हैंड्स। तो उनको ये होता है कि आप पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस करें, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज मेरे अपने 2 बच्चे हैं और मैं घर से अपना काम ऑपरेट करती हूँ। मेरा रजिस्टर इनसाइड माय हाउस, तो उसके साथ साथ आपको पता है कि फिर घर को भी देखना होता है और फिर अपने क्लाइंट्स को भी देखना होता है। आमना, हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं, और हम हमेशा यही विश करते हैं कि आपके हाथ से हमेशा खूबसूरत ही हो लोग। बिल्कुल। So, thank you। और हम वेट कर रहे हैं आप नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान आए तो जुहेब की फ्री कंसल्टेशन भी बनती है। बिल्कुल आप जी, इनका फहाद भाई से इंट्रोडक्शन करवा दो। बिल्कुल ठीक है। सोचते हैं इस बारे में। थैंक यू आमना, वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर भाई, हम ये मजाकन कह रहे होते हैं, आपको ये प्रोसीजर्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं समझा कि ये हम ऑन द रिकॉर्ड सैलून्स में बहुत बैठे होते हैं लड़के और पता नहीं क्या क्या करा रहे होते हैं, तो मैं तो कहता हूँ यार क्या ये ग्राउंड में जाओ, खेलो यार, क्रिकेट खेलो, क्या कर रहे हो यहाँ ये ब्यूटिफिकेशन मर्दों के साथ सही चलती नहीं सही चलती नहीं है, अच्छी अनलेस यू आर गेटिंग मैरिड, तो अनलेस कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम है, हाँ, जो आपको स्किन ट्रीटमेंट की जरूरत है।